पूछना वो बड़े वाले सर क्या दीदी, अगर हो तो उनके दर्शन करा दें, ये पूछो उनसे। हाँ जी, कौशिका जी प्रणाम जी। हाँ 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 प्रणाम जी। सोनिया दीदी मैं बात करा रही हूँ, इधर है, आप करिए इसके बाद। प्रणाम जी। उनके दर्शन करा दीजिए। आप गीता से इसको पूछो, बोलो। प्रणाम। जो राज्य बड़े वाले है ना यहाँ पे, उनकी बात। वो बोल रहे हैं एक पूछ बड़े रही, सभी राज्य लोग है ना कहाँ यहाँ से पे, है? बड़े वाले जुड़े राज्य। हुए हैं। हाँ जी, जो अभी छपे। काफी लोग जुड़े हुए हैं। एक मिनट। हाँ हाँ जी। सभी सुंदर जागरण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी बड़ा वाला स्वरूप साहब यहाँ है ना जी। उनके किस दर्शन मोबाइल से, करवा दी। किस मोबाइल से करना है? उनको बोल दीजिए। हाँ जुड़े रहे ना, वो दर्शन कराते हैं। हाँ जी। मोटू स्वरूप साहब ने तो बनाया। हाँ जी, जब तक वो लाते हैं तब तक प्रफुल्ला बेन भी कुछ कहना चाहते हैं। प्रणाम जी। ये इधर है। प्रणाम जी सुंदर जी। आज हमारा ये मंगलपुरी धाम के जहाँ से श्री जी ने आकर जागनी की स्थापना की, जागनी का झंडा जो लहराया ने, वो जागनी लीला जी के यहाँ से महाजरों का जो आगमन हुआ ना श्री जी के साथ, आज वो धरती पर हम सब सुंदर सा सखिया मिलकर आई है। और धनी का वो दर्शन भी जो आपको करवा रहे हैं, जो बड़ा वाला स्वरूप साहेब है ना। सुंदर साथ जी, ये अभी छपे हैं और बहुत बड़े साइज के, बड़े अक्षरों में। बड़ा ही बड़ा बढ़िया है वो स्वरूप साहेब। बस ये चौपाई भी एक पढ़ दीजिए कौशिका। गमे खोलो बच्चे थे। हाँ जी, जो चौपाई अगर निकल के यहाँ पढ़ने की इजाजत हो तो सोम किरण भोली आकाशे जईने मली, चांदलो झारे टली, उजड़ी सी रेतली, रोत निस नवो रात हाँ जी। देख लिया सुंदर साहब, बढ़िया वाला स्वरूप है। हाँ जी, बहुत सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम। आज बहुत सुंदर धनी ने दर्शन चौपाई भी बने। देखो कितनी बढ़िया निकाली। हाँ जी, आप उनको करके हम लोगों को ना अच्छे से गूंज रही थी आवाज, तो आप हमें उनका अर्थ भी बताइए। कि बलि भौम जहाँ से हम योग माया का राज खेल कर इस धरती पर आई है, उस भौम का जो चांद था ना, चांदला, उसका वर्णन इसमें किया हुआ है। रास ग्रंथ ही निकला इसमें। अरे वाह राजी महाराज, बहुत सुंदर। क्योंकि वो बड़ा वजन में भी है ना, इसलिए हमें उठाया तो सीधा यही चौपाई निकली इसमें से। हाँ जी, बहुत सुंदर। और आज जो देवचंद्र जी का जन्म हुआ है ना, वो धरती और वो चांदला भी बहुत सुंदर है। वो चांदला भी बहुत उतना तेजोमय है ना, वो तेज अब जागनी के ब्रह्मांड में फैलने वाला है ये। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सुंदर साथ जी, इस आभार जो भूमि शब्दों में नहीं ला सकते। हम यहाँ खड़ी है ना सब सखिया, वो शिवजी भाई का घर है। और वहाँ भीम भाई ने और सब सुंदर साथ ने मिलकर जो श्री जी के स्वरूप की पहचान की थी ना, तो वहाँ बिठाकर श्री जी की आरती पहला तो बाईजू राज ने उतारी थी। जो सुंदर साथ संभाल के गए थे, वो राजा जो पकड़ने वाले थे ना हमारे श्री जी को, तो हमारे श्री जी नाव में नहीं बैठे थे, वो तो पगपाला आए थे। और बाईजू राज को अपनी बहन बनाकर सूरत की भूमि पर लाए थे, तो सूरत की भूमि को बाईजू राज का पीहर भी कहा है इसमें।
और यहाँ बिठाकर श्री जी ने और बैजूराज को जुगल स्वरूप में बिठाकर भीम भाई ने जो आरती उतारी थी ने वो यही गद्दी है, यहाँ बिठाया था। हाँ जी, अरे वाह। तो देखिए आज हमने जो श्यामा जी को देखा है ना कि कर पकड़ दे छाए के आवे अपनो से पसरी दया पल पल चढ़ते रख के इस ब्रह्मांड में जो यहाँ का जागृति लीला हुई है तो उसको इंद्रावती जी ने यहाँ अपने हाथों से धनी ने अपने दिल में बिठा कर ये जागनी लीला की शोभा उसके दी। वो जिनको बायजूराज का पीहर कहा जाता है ना, वहां से ये सखियां हैं, तभी तो इतनी रास खेलती हैं, चाहे ब्रज की हो, रास की हो या जागनी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, यदि कोई भी सुंदर साथ भाव रखना चाहते हो, अपना कोई भी भाव व्यक्त करना चाहते हो वो बताएं, नहीं तो फिर मैं दुष्यंत भैया को अनम्यूट करूँ। हाँ जी, हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं जरा किचन में लगी पड़ी थी, साथ साथ इनके दृश्य भी देख रही थी। सुंदर साथ जी, भाई आज तो आपने हमको कहाँ पहुंचा दिया? नौतनपुरी, जामनगर, सूरत 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 सूरत। सुंदर साथ जी गई नहीं जिंदगी में कभी, बड़ी तमन्ना थी वहां जाने की। हम लोग काफी दिनों से ना ये डिस्कस कर रहे थे कि पन्ना तो जाते हैं, एक बार वहां भी चलें। और आज आपने हमको वहां पहुंचा दिया, एक एक जगह दिखाई, बहुत आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। ऐसे लगा उन सखियों के रूप में हम लोग भी वहां पहुंच गए, और कितने उचित दिन पहुंचाया, ये भी बहुत सुंदर है। कल प्रफुल्ला बहन से मेरी बात हुई थी तो वो ये कह रही थी कि कल का दिन बहुत बढ़िया है, कल तो बहुत आनंद आने वाला है। अब पता चला आनंद क्या आने वाला है। प्रफुल्ला बहन का भी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत आनंद दिलाया। अभी भी सामने चल रहा है हमारी आंखों के, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ना सुंदर सा जी, ये तो आनंद आया ही, जिन्होंने अर्जी गाई ना आज, अंजू जी, इतनी दर्दनाक अर्जी बहुत दिनों बाद सुनी, बहुत आनंद आया। वो आंखें बिल्कुल खुल नहीं रही थी अर्जी सुनकर, बहुत मीठी अर्जी बोली आपने। सोनिया, हम लोग भी तक बहुत जगह सुन रहे हैं और भी सुंदर साथ सुन ही रहे होंगे। हर एक की अपनी क्वालिटी है, हर एक बीतक में कुछ ना कुछ विशेष मिलता ही है। इस बीतक में भी हमें जो एक अंदर की वो जो रूह की जो मिलती है ना, एक आनंद मिलता है, वो अलग है। इस सामने भी नजर आ रहे हैं बहुत सुंदर साथ प्यारे प्यारे पुजारी जी हैं शायद जी। बस ऐसे लग रहा है हम ही पहुंच गए वहां पर। बहुत 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 आनंद आया। सुंदर साथ जी, आपका क्या कैसे हम शुक्रिया अदा करें, अपने दिल से, अपने सबसे समझ लिया आत्मा से आपका शुक्रिया। ऐसी पावन जगह हमें पहुंचाया आपने। और वो जो रास का भी आपने वर्णन बताया ना, एक बार फिर से बताइएगा कि कौन सी बुक थी, अच्छे से फिर से समझेंगे इसको। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में बहुत 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 प्रणाम, कोटि कोटि आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। ऐसे प्यारे सुंदर साथ के जो हमें यहाँ बैठे बैठे इतना सुख दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो मेरे राजी का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राजी। आपने हमारी ऐसी कीचड़ में धसी हुई रूह को कैसे चुन करके निकाला, इस योग्य बनाया कि हम इसका आनंद ले पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया सुंदर साथ जी, बहुत प्रणाम आपके चरणों में। प्रणाम जी। चांद कमल आंटी प्रणाम जी। मुझे लगता है सूर्य नारायण महाराज जी आ चुके हैं, है ना दीदी? ऐसा ही लग रहा है वो। कौशिका जी 1 मिनट अनम्यूट करके बताइएगा। हाँ जी प्रणाम जी। उनके चरणों में भी हम सब की तरफ से प्रेम प्रणाम कीजिएगा। हाँ, मैं बात कराती हूँ। ये आपसे सब प्रणाम कर बताते परिक्रमा करते वो परिक्रमा हमने
हाँ जी, कोई बात नहीं, आपने प्रणाम किया, हम सब ने किया, एक ही बात है, तो सबके चरणों में प्रणाम जी, महाराज जी के चरणों में प्रणाम जी। और आप सब सखियां इतने प्यारे लग रहे हो, ना केवल जागनी रास खेलते हुए, ये जागनी की लीला में सबको जगाते हुए, ये वाइब्रेशन सबको देते हुए, बहुत प्यारी सखियां। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह सुंदर साथ जी, ये मिलावा बहुत सौभाग्यशाली सुंदर साथ को मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। मुझे आपको देखकर कुछ हो रहा है, पर इतना ढाढ़स है कि मेरे पास गीता दीदी आए हुए हैं। प्रणाम जी। प्रणाम। बहुत सुंदर। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी। अरे वाह सुंदर साथ जी, आपने देखा, पन्ना जी के दर्शन कराए हमें दुष्यंत भैया ने, हमारे मिलावे को, फिर एक प्यारे बच्चे ने मुझे पन्ना जी के फिर से अलग से भी दर्शन कराए थे, फिर उसके बाद जीएल तनेजा जी ने हमें जामनगर के दर्शन करवाए, और आज इन प्यारी सखियों ने मिलकर हमें सूरत के दर्शन कराए। तीनों पुरियों, धन्य धन्य ये धाम, सबके चरणों में, वहां रहने वाले सुंदर साथ के चरणों में, वहां दर्शन करने वाले सुंदर साथ के चरणों में, सब में प्रणाम ही प्रणाम। सुंदर साथ जी अति सुंदर। हाँ जी, राजबाला आंटी और फिर दुष्यंत भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में, सोनिया जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का विषय बड़ा ही रोमांटिक और बड़ा ही ज्ञानवर्धक रहा। आपने पहले दिन ब्रज हूर नबी का तूफान और दूसरे दिन रास नूह नबी के घर तूफान, ये सब खोल के बताया, बहुत अच्छा। और पहले दिन की ब्रज की लीला, दूसरे दिन रास, तीसरे दिन मेमन साहब की, और चौथा दिन धनी श्री देवचंद्र जी का जो अब शुरू हुआ, बहुत ही अच्छा बताया, बड़ा ही सुंदर। और आज विक्रम 1638 में जो है शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, मारवाड़ उमरकोट गांव, मथु मेहता पिता और कुंवरबाई माता का नाम देवचंद्र जी के तन की स्थिति, बहुत ही अच्छा हो गया। उसी उपलक्ष्य में आज जो है सूरत के दर्शन कराए, बहुत अच्छा। अपनी तीनों पुरियों में सूरत भी पुरी है, जहाँ से जागनी की लीला का प्रारंभ होता है। भीम भाई आज्ञा लिया, भीम भाई ने जब बताया कि भीम भाई का घर यहाँ पे है, मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई कि वही भीम भाई जिन्होंने जो है श्री जी की युगल स्वरूप बिठा कर तेज के साथ जो है आरती उतारी थी। आज सुबह ये दर्शन करा, बड़ा ही सुंदर रोमांटिक, बहुत ही लगा कि हम ही सूरत पहुंच गए हैं। तो आज बहुत ही अच्छा सौभाग्य का दिन है, दर्शन भी हुए, प्रसन्न भी हुए, अरस परस जैसे हो गए हों। और सोनिया जी तो ने तो तीनों पुरियों के दर्शन आज एक पूरी रही थी उसके भी करा दिए। सौभाग्य की बात है सुंदर साथ के लिए कि जहाँ से हमारी जागने की लीला शुरू हुई थी, जहाँ जो है बिहारी जी के सब जितने थे, उन्होंने ऐसे गलत भी काम किए थे, उनका सबका वो करके, और सुंदर साथ ने अपने धनी को जुगल जोड़ी में बिठाकर आरती उतार कर यहाँ से सूरत से 500 सुंदर साथ चले थे जागने के लिए, और बड़े उत्साह के साथ जिन्होंने जो है श्री जी का साथ दिया। और ऐसे कहाँ चले, आप ये देखो कि करतल भोजन और तरु तलवास, भोजन हाथ पे होता था और रहने के लिए कोई मकान नहीं था। सुंदर साथ जी पेड़ों के वृक्षों के नीचे निवास करते हुए हम इसी सूरत शहर से चले थे। धन्य है ये सूरत की भूमि जिन्हें जागने की को प्रस्फुटित किया। सुंदर साथ के दिल में जो है ये हमेशा के लिए एक अमर जैसा हो गया, स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। बहुत अच्छा।
सब हमें देख करके सुंदर साथ से बड़ा ही, ये क्या नाम, खुशिका बहन और प्रफुल्ला बहन जी ने जो है बहुत ही अच्छा किया, आज दर्शन करा करके हमें याद दिला दिया कि हम सब चले थे और हमारी इच्छाएं अभी अधूरी थी, इसलिए हम रुके हुए नहीं, तो उम्र साहब में हम भी चले जाते। सुंदर साथ जी अभी इच्छा चेत रही होंगी, इसलिए जो है हम भटक रहे हैं और हमें जो है इस भटकन के रास्ते से जो है दीपक प्रदीप्त करके जो है सोनिया जी उस रास्ते को हमें दिखा रही है। बड़े अहोभाग्य है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी सभी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। में विस्तार में नहीं जाती, थोड़ा सूक्ष्म रूप में बताऊंगी। हाँ जी, आपके सभी प्रणाम के जी। चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी राजवाला आंटी, अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सब सूरत वाली सखियों को भी, जून की सखियों को भी। आज तो मुझे लग रहा है कि वाकई ही राजी महाराज ने क्या जून ग्रुप बनाया और हम सबको इसमें शामिल किया। जैसे आप बता रहे थे कि सब दर्शन होते रहते हैं साथ में श्री पन्ना धाम के, जामनगर, और जैसे चांद दीदी कह रही थी ना, मेरा भी वही हाल है। मन तो होता है लेकिन हम अपने तन से जा नहीं पाते। लेकिन राजी कहते हैं बस मैं अपना प्रेम लुटाने आया हूँ, यहीं बैठे बैठे लेते रहो। इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, अति आनंद। सूरत की सखियों को बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। और राज दीदी ने बता ही दिया सूरत के बारे में, और हम आगे आगे पढ़ेंगे भी और हर साल सुनते भी हैं। तो सोनिया, आज बहुत आनंद आया, बहुत ज्यादा। आता तो हर रोज ही है, लेकिन जैसे ही आपने शुरू करा, श्री देवचंद्र जी का आज आगमन होना था, लेकिन कहाँ जाके हुआ, लास्ट वाले चपाइयों में। मतलब पूरा 1 घंटा आपने उसमें ऐसे डुबो दिया हमें, पिछला पूरा ब्रिज रास मोहम्मद साहब का, और जब जन्म हुआ श्री देवचंद्र जी का, यानी कि श्यामा महारानी का प्रकटन हुआ, अति आनंद आया पूरे ब्रह्मांड में जब बधाई हुई। और एंड में जब आपने बोला ना कि मैं तो वो चपाई नहीं बोल रही, तो क्यों नहीं बोल रही सुंदर साथ जी, तेना उड़ी गया सर्वे नेम। क्यों उड़ जाते हैं नेम? जब प्रेम। तो आज हमें जो सोनिया प्रेम का सिखापन दे रही है, एक एक शब्द प्रेम और जागनी से लिपटा होता है। हर बात में जागनी मतलब सिखापन, हर बात में इतना धनी प्रेम और सिखापन दे रहे हैं। अब हम में से कोई पीछे नहीं रहेगा, और मुझे लगता है कोई पीछे है भी नहीं। अगर है तो राजी नहीं रहने देंगे। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम सोनिया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने ये कहा कि मैंने चपाई नहीं बोली। मैं क्या, किसी को याद भी नहीं होगा तूने बोली कि नहीं? तुम्हें राजी ने याद दिलाया ये बताने के लिए कि जब हम प्रेम में होते हैं कोई नियम लागू नहीं होते। तेनी उड़ी गया सर्वे नियम। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी आशी दीदी, प्रणाम जी। और मैं आशी दीदी बोल रहे थे ना, कभी कभी सुंदर साथ का हृदय इतना प्रेम से भरा होता है कि जब वो बोलते हैं ना, तो दिल में कोई कोई इच्छा होने लगती है। तो वो इतनी प्यारी इच्छाएं होती हैं क्योंकि वो आपके प्रेम से आई हैं। तो सुंदर साथ जी, कोई भी सुंदर साथ अपने मंदिर में भी तक सुनने तो इस समय शायद नहीं जाते होंगे क्योंकि सुबह का समय है, पर यदि कोई भी सुंदर साथ अपने मंदिर में इस समय हो या अपने किसी भी आश्रम में, सुंदर साथ जी, नो लिमिट, नथिंग लाइक दैट कि ये आश्रम ने, ये सारे जहां मेरे धनी की सेवा पधराई है, वो उस स्थान से, उस जगह से भी मुझे उतना ही प्यार है कि मेरे पिया की सेवा वहां पधराई हुई है। सुंदर साथ जी, तो जो जिस आश्रम में भी दर्शन करने जा रहे हो, कृपया यदि इस समय पे अवेलेबल हो तो उनके दर्शन जरूर कराइएगा। हम सब सुंदर साथ आपके ही बहाने, क्या पता वहां प्रणाम कराएं, जाहिरी इस शरीर से जा पाए ना जा पाए धनी जानते हैं, पर आपके ही बहाने धनी हमें भी वहां ले जाएं। तो कहीं भी बीतक साहब में दर्शन करने जाएं तो हमें साथ ले जाना ना भूलिएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, प्रणाम जी आशी दीदी, प्रणाम जी, थैंक बहुत यू। अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी। प्रणाम जी। हाँ जी, गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ, लेकिन आज मेरे से रुका ही नहीं जा रहा था कि 2 शब्द जरूर अपने कहूंगी।
बहुत अच्छा लगा कौशिका बहन पूरी टीम को देख के कि आज हमको दर्शन कराए उन्होंने। और बड़े राज्य की बात मैं सोनिया जी से कर रही थी कि एक बहुत बड़े हमारे यहाँ राज्य छपे हैं, आज उनके भी दर्शन हो गए, उनको भी प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज मैं देखती हूँ सोनिया जी पानी भी नहीं पीती हैं, क्यों मैंने अब यहाँ रह के देखा है, ये ऐसे ही बीतक करती हैं। सुबह में गर्म पानी लेके चली गई कि ऐसे नहीं, आपको बीतक करनी है कि गर्म पानी पी लीजिए थोड़ा सा। तो बीतक पढ़ के उठी थी, मेरे से बोला नहीं जा रहा। सुंदर साथ जी बीतक मैंने पढ़ते भी देखा है, सुनी भी बहुत है, लेकिन वो कैसे फबक रही थी कि उनको मैंने बहुत देर तक ऐसे कस के छाती में भर के उनको शांत किया। कह रही हमारा तन आज भी है। मैंने कि इस तरह तो सोनिया जी ऐसे बीतक पढ़ने के बाद इनका इतना बुरा हाल था कि मैं बता नहीं सकती। मैंने इनको ऐसे कस के ऐसे पकड़ के यूं दबाया कि मैंने कि ऐसे इतनी फबलना भी वो नहीं है, इतनी बुरी तरह से कांप रही फबल रही कि बीतक पढ़ के तो मैं शायद इनका रोज ऐसा ही हाल होता होगा, मैंने तो आज ही देखा। तो बीतक पढ़ने के बाद इनके चेहरे से ही नजर नहीं आता, लेकिन मैं देखती हूँ सच में ही ऐसा हाल है इनका कि जैसे राज्य बिल्कुल साक्षात उतर ही गए हैं इनके अंदर। बीतक पढ़ने के बाद ऐसे कौन फपकता है कि बस आज मैंने इनको इतनी विचित्र हालत में देखा तो मेरे से रहा नहीं गया कि मैं सुंदर साथ से शेयर करूं। 1 बज रहा है, ये पानी भी नहीं पीती और बीतक करने के बाद ही पानी पीती। आज मैंने कहा सोनिया ऐसे नहीं करना, सुबह को थोड़ा सा तो कुछ ले लिया करो, गर्म पानी लेके 4 बादाम लेके कि बैठा करो। ये कोई नहीं है कि भाई खाली मुंह ही बैठना है, आपको बीतक इस तरह करनी है। हमारे सुंदर साथ के लिए कितना प्रेम लुटा रही हैं ये। सुंदर साथ जी जैसा दिखाई देता है ना इनके चेहरे पे, ये सच में ही ऐसी है। बीतक पढ़ने के बाद कौन इतना भबकता है, कौन इतना रोता है, मैं तो आज हैरान हो गई देख के इनको। तो मेरे से रहा नहीं गया कि मैं आज जरूर 2 शब्द अपने कहूंगी। नहीं सुंदर साथ मैं कभी नहीं बोलती, पर ऐसी प्यारी रूह का साथ हमें मिला है, शायद हम सुंदर साथ भी धन्य धन्य हो गए। 2 शब्द जैसे जितने हमारे जीव के अनुसार ग्रहण करेंगे, लेकिन ये तो भरपूर भरी हुई है पूरी, हम कितना ग्रहण कर पाए ये हमारी जीव की कैपेसिटी है। तो मैं तो अपने सुंदर साथ के, जब मैं इनसे मिली मैं कहती ये मेरे सारे जूम के सुंदर साथ का प्यार है सोनिया, मैं बाद में मिलूंगी, ये मेरे जूम के सुंदर साथ का प्यार है आपको। तो ये हंसने लगी कि मैन की पहले मेरे जूम की सखियों का प्यार है ये, मैं दूसरी बार में मिलूंगी आपसे अपने लिए। बस मैं यही 2 शब्द कह रही थी कि भाई सोनिया जी जैसी दिखती है ना, तो ऐसा ही हाल है इनका, और उससे भी ज्यादा विचित्र हाल है कि जब मैंने बात की है इनके साथ रही हूँ। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अपने अंदर इतना प्यार होता है ना, तब तब दूसरे में दिखाई देने लग जाता है, ऐसा मेरा मानना है कि वो स्वयं प्रेम से भरी हुई सखी हैं, प्रेम जुटकी भी हैं, प्रेम से भरी हुई भी हैं। आपके चरणों में जितने प्रणाम करूं, शुक्र है राज्य का कि हमारे यहाँ सुंदर साथ के चरण पड़े, धन्य हुए, और राज्य ऐसा ही आगे भी बनाते रहे ऐसे समागम। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी, प्रणाम सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। हाँ जी किंजू प्रणाम जी। किंजल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सोनिया दीदी है ना, पहले देवचंद्र जी की तरह आत्मा को आहार देती है, फिर वो लेती है। श्री देवचंद्र जी करते थे ना वो एकादशी के दिन, वो सब वैष्णव लोग व्रत रखते थे और देवचंद्र जी नहीं रखते थे। सोनिया दीदी का भी ऐसा ही है। प्रणाम जी। देवचंद्र जी, श्यामा महारानी, उनकी तो चरण धूल भी हम बन जाएं तो धन्य धन्य हो जाएं। पिया जी हमें भी ऐसा कर दो। प्रणाम जी। आपका प्यार है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज के आनंद की, आज के रस की किधर से प्रारंभ करूं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि गीता दीदी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम, बहुत आभार कि आपने हम सभी सुंदर साथ का प्रेम सोनिया दीदी तक पहुंचाया।
आपका बहुत आभार। और सोनिया दीदी से एक बात कहना चाहूंगा, सब सुंदर साथ जी को जो रस का अनुभव हृदय में हो रहा है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्पष्ट है कि ये राज्य का लाड़ सोनिया जी के निर्मल हृदय के द्वारा परावर्तित होके हमें मिल रहा है। वो ऐसी है, क्योंकि रस हमें जो मिल रहा है उससे अनुभव होता है। तो मैं सोनिया दीदी के चरणों में एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम इस खेल के ब्रह्मांड में त्रिगुण की सृष्टि में आए हैं। ये शरीर त्रिगुण से बना है, पंच तत्व से बना है, 3 गुण भी हैं। तो ये प्रार्थना है कि इस शरीर का भी थोड़ा ध्यान रखें। इस शरीर से अभी सुंदर साथ को इस शरीर के द्वारा बहुत सुख मिल रहे हैं। बहुत कई कितने विषयों को आप आगे उठाएंगे, तो आपसे प्रार्थना इस शरीर का भी ध्यान रखें, इसको स्वस्थ रखें, ताकि अनंत समय तक सुंदर साथ जी की आप सेवा कर सकें। सुंदर साथ जी आपके के द्वारा वो रस, वो लाभ उठा सकें। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा, सूरत की सभी सुरताओं के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। श्री 5 महामंगलपुरी धाम के दर्शन कराने के लिए आज ये देखो कितना अजीब अच्छा संयोग है। आज हमारे धनी धाम का प्राकट्य उत्सव, और वो क्यों प्रकटे हैं, ये बधाई तो सारे ब्रह्मांड में गई और त्रिगुण तक उसका विस्तार हुआ। क्यों प्रकटे हैं? सुखदाई सबन को अखंड करणहार। श्यामा जी का प्रकटन पूरे ब्रह्मांड को सुख प्रदान करने के लिए और अखंड करने के लिए है। तो ऐसे समय में श्यामा जी की जहां पर पधराकर आरती उतारी गई, वो हमारा 5 महामंगलपुरी धाम की, जहां से चौपाई कुछ इस प्रकार आती है, बीतक में हजरते हज करी लेने को मक्का। तो हमारे तो मदीना है 5 महामंगलपुरी धाम, और हमारी मक्का है पन्ना धाम। हज उसे कहते हैं, हज यात्रा, जब मदीने से चलकर और मक्का तक की जो यात्रा होती है उसे हज कहते हैं। इसी प्रकार महामती प्राणनाथ जी सभी सुंदर साथ जी को लेके बाईजू राज जी के साथ, महाजिरों के साथ जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, महामंगलपुरी धाम से पन्ना धाम के लिए चले। और जब बिहारी जी की गादी, पहले तो एक ही गादी थी नवतनपुरी धाम में बिहारी जी की, और उन्हीं को सब सुंदर साथ धनी धाम मान के सब मानते थे, श्रद्धा रखते थे। लेकिन जब से दोनों स्वरूपों में मत विभिन्नता आई, और जो राज्य के हुक्म से बिहारी जी ने जो रहनी पृथक की, उसके बाद सभी सुंदर साथ जी ने महामती प्राणनाथ जी को गादी पर बिठलाकर, बाईजू राज जी को गादी पर बिठलाकर सूरत धाम में और शिवजी भाई के घर में जो आरती उतारी, वहां से जागनी यात्रा प्रारंभ हुई। ऐसे धाम के दर्शन कराने के लिए सभी सूरत की सुरताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। ये रस आज संयोग प्राकट्य उत्सव श्यामा जी का और उस धराधाम से बहुत आनंद आया। और आपने जो प्रकटन से पहले, सोनिया दीदी, हमारे हृदय प्रकटन से पहले की जो सारी भूमिका थी, 6 दिन का वर्णन और जिसमें तीसरे दिन की भी लीला, वो सारी भूमिका ऐसी रस में, प्रेममयी भाव रस में डूबकर धारा प्रवाह ऐसी बनाई कि धनी धाम का प्रकटन का बहुत आनंद आया। इन दोनों को मिला के आज का दिन बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंद से भरा। अंजू सेठी जी ने इतनी सुंदर वाणी गायन, और अरजीक से समापन भी इतना सुंदर, भाव में डूब के उन्होंने इतना सुंदर गाया। उनके भी चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और ये राज्य के हृदय का जो आनंद का रस सभी सुंदर साथ की खिड़कियों से बिना बोले भी जो मिल रहा है, ये सब राज्य की लीला, ये आनंद की लीला ऐसे ही चलती रहे। और सोनिया दीदी, आप अपना ध्यान रखें, और तभी हम रस सभी आपके द्वारा आनंद, और भविष्य में भी बहुत बहुत प्रवचन, सत्संग, विषयों को लेके आपको बहुत कुछ करना है, बहुत बाकी। प्रणाम जी। हाँ, एक शब्द और कहना चाहूंगा कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कल आपने जो सेवा दी उसकी आज्ञा पालन किया, मैं इस योग्य बिल्कुल भी नहीं हूँ, और वो उससे न्याय नहीं कर पाया, बहुत सारी त्रुटियां हुई, सबसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आपका आदेश था इसलिए पालन किया। प्रणाम जी, प्रणाम।
प्रणाम जी, प्रणाम जी। इससे अच्छा तो कल का दिन हो ही नहीं सकता था दुष्यंत भैया, जितना सुंदर कल का दिन था। और ऐसा कुछ नहीं है सुंदर साथ जी कि मैं व्रत या उपवास या इसमें कोई विश्वास रखती हूँ। आई डोंट बिलीव इन ऑल दोज। पर ऐसा कुछ है कि श्री बीतक साहब सुबह ही पढ़ती हूँ मैं उठ के, पहले उससे ज्यादा समय नहीं मिलता। पर उसके बाद अंदर हृदय में इच्छा ही नहीं होती कि इस शरीर को यहाँ पे रखना भी चाहिए। तो शायद ये धनी के दिल की इच्छा ही है। पर बीतक साहब, आप सब सुंदर साथ तक जब पहुंच जाती है, शायद वो प्योरिटी और वो प्रेम या जो भी धनी जी का हुक्म है, वो अपने आप उसमें कैसे वो उस काया को किस प्रकार रखना चाहते हैं, मैं स्वयं समझ नहीं पा रही हूँ अभी। तो शायद थोड़े दिन में समझ में आएगा कि वो क्या करना चाह रहे हैं। संदेश तो देते हैं, संकेत तो देते हैं, पर उनके नेत्रों के संकेत हमें कहाँ समझ में आते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए क्यों ना श्यामा जी के पर आप सुंदर साथ का आदेश है, जरूर जरूर मैं कोशिश करूंगी कि अंदर जरूर कुछ जाए। पर इतनी भारी ब्रह्मवाणी, इतनी भारी बीतक साहब कोई कम नहीं है सुंदर साथ जी। इतनी भारी चौपाइयां जब अंदर जाती है ना, तो इतना यहाँ तक भर जाता है कि उसमें कुछ और जाने की जगह ही नहीं रहती। क्या करें। प्रणाम जी। और जीएल तनेजा जी कहते हैं क्यों ना देवचंद्र जी की जन्मस्थली पे भी साथ में ही चला जाए। तो आइए वहां से भी आशीर्वाद लेते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। मैं काफी देर से सुन रहा था, मुझे लगा कि आज मेरे को छुट्टी का दिन है, संडे है, तो आनंद लेते हैं। आप सब जो है सोनिया जी के लिए बहुत प्रेम की बातें हम सुन रहे हैं, समझा रहे हैं। मुझे महामती प्राणा जी की वाणी की एक ही चुपाई याद आती है इनके लिए, और वो शायद हम सबके लिए लागू हो सकती है, क्योंकि जो बीज मंत्र है वो हम सबको मिला है। बीज के अंदर वो जो तारतम्य मंत्र रूपी बीज है, उसकी ताकत सब बराबर है, वहां कोई पक्षपात नहीं है। तो ये जिसने उस बीज को बोआ, जिसने उस बीज को सींचा, जिसने उस बीज के इर्द गिर्द, जो कभी कभी खेती में हम बीज बोते हैं और पौधा अच्छा क्यों नहीं हो पाता, उसका कारण ये बीतक हमें बताएगी सारा। कि जो उसके आसपास हरी भरी जंगली घास होती है ना, तो वो जंगली घास जिसका नाम ही जंगली है, वो क्या करेगी? वो तो खाने का काम ही करेगी। तो वो जड़ को खाती जंगली घास। तो महामती प्राणा जी की वाणी के माध्यम से, बीतक के माध्यम से, जब वही बीज सब सुंदर साथ को मिला है, सदगुरु देवचंद जी से लेकर महराज ठाकुर, महामती प्राणा जी और जितने भी बीच में संत मिलेंगे, चिंतामणि है और हरिदास जी हैं, सबको मिला, हमें भी आपको भी मिला। तो विचारने विषय कभी कभी मेरे अंदर आता है कि जैसे एक परिवार में 4 पुत्र होते हैं और चारों में अंतर होता है। कहीं ना कहीं कोई तो कारण होगा, कहीं ना कहीं कोई संस्कार का कारण होगा, कोई ना कोई हमारे पालने में कोई कमी रहेगी होगी। तो सुंदर साथ जी, वो ताकत हम सब सुंदर साथ के अंदर राजी ने भरी हुई है तारतम्य मंत्र के बीज के द्वारा। बस करना क्या है कि जो खरपतवार जिसको कहते हैं ना किसान लोग, कि जंगली घास को रोज के दिन काटते रहना है, साफ करते रहना है। अपने आप वृक्ष इतना सुंदर फलदायी होगा कि जैसे महराज ठाकुर के अंदर जब वो बीज मंत्र गया, तो आज 18,758 का एक सुंदर वृक्ष, जिसके ऊपर हर प्रकार का रस ही रस भरा है, और सब रसों का एक ही रस है, वो प्रेम रस है ना। तो वो बीज हमारे पास भी है, हम भी विचार करें कि हमारे अंदर वो रस क्यों नहीं आ रहा। तो आज हम सदगुरु देवचंद जी का प्राकट्य के बारे में हमने सुना। तो सुंदर साथ जी, मैं कई बार ऐसा मानता हूँ, भौतिक रूप से भी देखें, कि जब हम अच्छे लोगों के साथ चलते हैं तो अच्छी बातें करते हैं, जब बुरे लोगों के साथ चलेंगे तो बुरी बातें होंगी, दुनिया वाले के साथ चलेंगे तो दुनियादारी की बातें होंगी, और दीन के साथ चलेंगे तो दीन की बातें, है ना। तो अब ये जो बीतक है, ये मेरे अपने अनुभव और मेरा अपना विचार है, आपको जैसा लगे, कि जब हम सदगुरु के साथ कभी यात्रा में निकले, कभी आप राजन स्वामी जी के साथ निकले होंगे, कभी सरकार श्री के साथ निकले होंगे, या कभी कभी हमें मौका मिलता है
यहाँ महाराज श्री के साथ कहीं कहीं जाने का, तो हम कहते ना कि महाराज जी आपके साथ चले तो कितना आनंद आया, कहते नहीं कहते। तो उस कहने को इस बीतक में हमने अनुभव करना है कि हमने अब देवचंद जी के साथ चलना है। उनकी हम सुन नहीं रहे, हम उनके साथ चलकर उनकी एक एक बात को अनुभव करना है। उनकी एक एक पीड़ा को हमने अपने अंदर भी अनुभव करना है कि उनको किस प्रकार की पीड़ा हुई होगी। मैं एक बार सिक्किम गया था और मेरा शौक है, मैं सुंदर साहब जहाँ जहाँ होते हैं, कि एक बार पन्ना धाम में जब पृथ्वी परिक्रमा की और जब शिवड़ा मंदिर पहुंचे तो शरीर तो उम्र के हिसाब से था, आत्मा तो की उम्र है नहीं, शरीर थक गया। वहां दंडवत प्रणाम की, तो दंडवत प्रणाम करने से क्या होता है कि आपके सारे कष्ट, अष्ट अंगों से जब हम प्रणाम करते हैं ना, तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मुझे भी ऐसे लगा कि मेरी थकावट दूर हो गई। तो इसी ये अपनी ये 4-5 साल पुरानी बात मैं आपको सुना रहा हूँ। तो इसी खीरा मंदिर के अंदर महाराजा छत्रसाल जी को वरदान मिला था कि जहां जहां तेरा घोड़ा दौड़ेगा वहां वहां हीरा निकलेगा। तो पता नहीं उस दिन प्रणाम करते हुए मेरे मन में भी आया कि राजी हमें भी कोई वरदान दे दो, ऐसा हम भी किसी लायक बने। तो मैंने कहा बोलो क्या चाहिए राजी, पूछते तुम्हें क्या चाहिए। तो मैंने कहा मेरे अंदर भी एक घोड़ा है, मन रूपी घोड़ा, तो बहुत दौड़ता है, दुनिया भर की इधर उधर की बातें करता है। तो इस मन रूपी घोड़े को और इस शरीर को स्वस्थ रखते हुए आप इतना दौड़ाओ कि जहां मैं जाऊं मुझे सुंदर साथ मिले, और सुंदर साथ से बड़ा हीरा कोई हो नहीं सकता। तो मैंने ये अनुभव किया कि मैं सिक्किम और नेपाल और कालिम्पोंग साइड में, नेपाल में बहुत जाता हूँ। तो मैं एक जगह है यांग यांग करके सिंगताम के आगे, और उन दिनों बारिश का मौसम था, सड़कें टूटी हुई थी और कहीं से भूस्खलन भी हुआ था। और सुंदर साहब मुझे जीप में लेने आया, कम से कम 70 किलोमीटर की यात्रा हमें 3 घंटे लगे पूरी करने में। बड़ी ऊबड़ खाबड़ सड़क, कहीं पानी में, कभी मिट्टी में, कभी पहाड़ी में चल के। और जब वो हम मंदिर में पहुंचे ना, तो ऐसे लगा बिल्कुल जैसे किसी तलहटी में जाके वो एक सुंदर मंदिर बना हुआ। तो मेरे मन में विचार आया, राज जी आप क्षमा करना, कभी थोड़ा सा बोलने में, राज जी की बात करना इतना आसान नहीं होता। तो आप 400 वर्ष पूर्व औरंगजेब की तलवार आपके ऊपर लटक रही थी और आप चल रहे थे सुंदर साहब को जगाने के। सुंदर साहब जी अनुभव करो कि उनको कितनी तकलीफें सही हो गई और आज हम कितने आनंद के, कितने सुखों में जी रहे हैं। तो उस सुख में जब तक वो पीड़ा नहीं होगी ना, तो हमें वो आनंद नहीं आया। तो उस पहाड़ियों पर मैं चला तो मुझे लगा कि मैं इतनी बड़ी बोलेरो गाड़ी में चला, इतने धक्के लगे और मैं कह रहा हूँ कि मैं थक गया, तो मेरे सतगुरु महाराज का क्या हाल होगा। उन्हीं पहाड़ियों पर उस मंदिर में मैं गया नीचे, और जगह का मुझे नाम ध्यान नहीं, और बहुत प्यारे सुंदर साहब, जैसे अभी आपने देखना गुजरात के सुंदर ऐसे वारी जाते हैं। वो तो कहते हैं कि आज हमारे एक सुंदर साहब को आया, तो वो तो समझते हैं कि राजी महाराज आए, ऐसा मानते हैं। तो उसी पहाड़ियों पर आज से 100 वर्ष पूर्व, 125 साल पहले गुरुजी मंगलदास जी चले। उन पहाड़ियों पर पैदल चलकर उन्होंने सुंदर साहब की जागनी की। तो सुंदर साहब जी हमें क्या करना चाहिए, यही हमें जानने का विचार है। ये बीज मंत्र जो अभी हमें मिलने जा रहा है, या जो हमें मिल चुका है वास्तव में, इसकी हम पहचान करें, इसकी ताकत को हम पहचान करेंगे तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत हमें, जैसे नीम का वृक्ष होता है, बड़ का वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष होता है, उसको दुनिया की कोई ताकत कितनी मर्जी आंधी तूफान आए वो हिलता नहीं हिला सकता। यही ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें छोटी सी कोई बात हो जाए, कुछ कह दे तो हम एकदम हिल जाते हैं। दुनिया की किसी की घर में, परिवार में कोई कष्ट आ जाए तो एकदम हिल जाते हैं, है ना। और फिर हिलते भी ऐसे कि गिर जाते हैं, उठाने वाला भी कई बार नहीं मिलता। लेकिन सतगुरु महाराज आज से हमें उठाने के लिए आए हैं। हम उनके साथ मिलकर यात्रा करेंगे, तब हमें आनंद आएगा। सुनने से आनंद नहीं आएगा, साथ में चलेंगे, पीड़ा को महसूस करेंगे,
नंगे पैर जंगल में चलेंगे, है ना, तब उनके साथ हमें आनंद आएगा। क्योंकि जब वो चले तो संकेत रूप में राजी ने उनको दर्शन दिए, तो हम भी चलेंगे तो दर्शन देंगे, नहीं तो कहाँ देंगे। वैसे तो राजी हमारे मेहरबान हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे राजी ने कहा कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ। कितने मंदिरों, सब मंदिर बंद हो गए। किसी ने कहा परमात्मा भगवान को, देखो तुम्हारे दरबार में कोई नहीं आता। कहते मेरे दरबार में नहीं आता, मैं सबके दरबार में अब जाने लगा हूँ। ये ऐसी लीला ये बीतक के माध्यम से अब होने वाली है। तो सुंदर साथ जी, और ये जो बीतक की चर्चा हो रही है ना सच्चे दिल से, ये सोनिया जी नहीं कर रहे, महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि इसको करने के लिए आपके अंदर जो गुण होना चाहिए ना, वो गुण जिसके अंदर भी होगा वो भी यही करेगा। और वो गुण है निष्दिन ग्रही प्रेम सो जुगल स्वरूप के चरण। देखिए, कभी कभी मैं विचार करता हूँ, 1 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं, अब समय हो रहा है, कि कभी कभी विचार करता हूँ कि महामती प्राणनाथ जी की वाणी जब हम पढ़ते हैं ना, कुछ चौपाई तो ऐसे लगती है कि चौपाई के 4 चरण होते हैं, 2 चरण में वो कहते हैं तुम्हें करना क्या है और अगले 2 चरण में उसका फल क्या होगा ये बता दें। कभी आपने गौर किया इस बात को कि निष्दिन करिए प्रेम सो कहाँ जुगल स्वरूप के चरण। प्रश्न बता दिया तुमने क्या करना है, हर पल प्रेम से रहना है। कहाँ रहना है? जुगल स्वरूप के चरण। जब तुम ऐसा करोगे तो उसका फल क्या मिलेगा? निर्मल होना यहाँ इसको, तब आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। और जब हृदय निर्मल होगा तो उसमें कौन विराजमान होगा? राजीव महाराज। और राजीव महाराज विराजमान होंगे तो क्या करेंगे? और धाम वर्णन, फिर वो परम धाम का वर्णन अपने आप आपके मुख से निकलता चला जाएगा। पढ़ने लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कोई गोपियों ने तो कोई तारतम मंत्र नहीं लिया था, गोपियों के पास तो कोई ज्ञान देने के लिए नहीं था, उनके अंदर तो एक ही चीज थी, प्रेम। तो मुझे तो ये जो वाणी अर्जी की चुपाइयां है ना, जैसे अभी अर्जी बोली, इसमें तो मतलब बोलते बोलते तो ये तो एक ऐसी चुपाइयां हैं कि पूरी पूरी अर्जी आपको पूरी जीवन की लीला सुना। अगर हमने बीतक को सुनना है, समझना है, तो पहले ही पिया तुम ऐसी की जो मैं अर्ज करो मेरे पीर, इतना कहीं हम धारण कर लेंगे ना, तो हमारे लिए अपने आप जीवन सफल होता चला जाएगा। तो मैं सोनिया जी को प्रणाम तो करूंगा ही करूंगा, क्योंकि उनके दिल में विराजमान होकर और ये धाम का वर्णन हो रहा है। देखिए, कहा ना, पहले 2 चरण में कहा करना क्या है, दूसरे चरण में बता दिया तुम्हें उसका फल क्या मिलेगा। तो राजी से वाणी पढ़े, राजी से बातें करें, पढ़े नहीं बातें करें। आपके समक्ष खड़े होके बोलेंगे आपको, सुंदर साथ जी, ये ऐसा मैं अपना विचार रख रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके दर्शन होने के लिए मैं बैठा रहता हूँ कि मुझे कुछ दर्शन हो जाए। और ये एक ताकत है, ये हमारी एनर्जी है, ये हमारी चार्जिंग होती है डेली की डेली। बस ये मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, हमारी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए। फिर भी राजी ने एक नियम बना दिया कि हर साल मैं तुम्हें चार्ज करने के लिए आता रहूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं तुम्हें जब तक मैं परम धाम नहीं लेके जाऊं। छोड़ूंगा नहीं जब तक तुम्हारे अंदर आत्मा की जागृति हो जाएगी। शरीर छोड़ना परम धाम जाना नहीं है, आत्म की जागृति होना परम धाम जाना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। सॉरी, कोई शब्दों में गलती है मेरे से, मुझे आदत नहीं, शब्दों का चयन मेरे पास आप जैसा नहीं है, लेकिन राज्य के भाव है जो आपके सामने रखे। प्रणाम। आपने बिल्कुल सही कहा तनेजा अंकल, आपका शब्दों का चयन मेरे जैसा नहीं है, मुझसे बहुत 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 सुंदर राजी ने आपको ये जो बख्शी है ना, वो बहुत सुंदर। आप ऐसे ही बोला करें, हम सब सुंदर साथ को इसी प्रकार प्रेम देते रहें, सिखापन देते रहें। और क्या चाहिए, धनी कभी इनके रूप में आकर, कभी किस सुंदर साथ के, कभी दुष्यंत भैया, कभी चांद कमल आंटी, कभी प्रफुल्ला बेन, आप सारे सुंदर साथ वो प्रेम ही तो बांट रहे हैं हम सब में। अति सुंदर। और आपने कितना सुंदर बताया, पहले बताते हैं करो क्या और उसके बाद बता रहे हैं कि इसका फल क्या होगा। बहुत सुंदर। लाइट चली गई, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में पूरी बीतक को आप बिल्कुल, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि महामती प्राणनाथ जी ने कहा तो मेरे लिए कहा है, किसी और के लिए नहीं कहा। वो कोई जयराम कंसारा को जगाने के लिए कहा, ऐसा कुछ नहीं। मैं ही जयराम कंसारा हूँ, मैं ही चिंतामणि हूँ, और हो सकता है मैं ही भैरव सेठ हूँ, मुझे भी 4 चीजें छोड़ने के लिए उन्हें कहा हो। जैसे आपने कहा कि चाय पीना छोड़ दो और प्याज लहसुन और आगे भी
बहुत सारी बातें वाणी के बीतक के बीच में आएंगी जो हमें छुड़वाते चले जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, ये क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मान सम्मान, बल बलवान, मेरा तेरा, महामती, इसलिए तो रास ग्रंथ में महामती ने कहा हवे पहला मोह जल नहीं कहूंगा। पहले मोह जल की बात समझाकर और इससे निकालकर, क्योंकि जब तक मैं मोह जल से नहीं निकली रास का आनंद ही नहीं आएगा। कैसे आएगा रास का आनंद? तो महामती प्राणनाथ जी ने शायद इसलिए ये 5 प्रकरण पहले मोह जल के समझाने के लिए निकले कि मेरी सखी बिल्कुल स्वच्छ होकर, जैसे योग में उन्होंने परीक्षा ली थी ना, ऐसे परीक्षा लेके स्वच्छ करके फिर मैं इनके लेके जाऊंगा, तब इनको रास का और कलश का और प्रकाश का इनको आनंद आएगा। अन्यथा ये यही कि यही रह जाएंगी और मैं इनकी इंतजार में मैं भी नहीं जा पाऊंगा। जब तक ये नहीं जाएंगी मैं भी नहीं जा पाऊंगा। प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, केवल 1 मिनट मैं और लूंगी। अभी तक जो हमने प्रण किए हैं, कौन कौन सुंदर साथ अभी भी कायम है, ताकि बाकी सुंदर साथ को, मेरे जैसे हम थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, उनको बल मिले कि हाँ जी सारे कर पा रहे हैं। हमें भी अगर भूल भी गया है तो करते रहना है, छूट भी गया है तो फिर से मिल जाना है। जैसे राजसी स्वांसी थोड़ी पीछे रह गई थी तन छोड़ने में, पर भाग के मिल गई थी ना उनके साथ, ऐसे ही इन तामसी सखियों के साथ जो छोड़ने में सबसे आगे हैं, ये सब विकार हम भी भाग कर इनके साथ मिल जाएंगे अगर छूट गए हैं। अति सुंदर। 5 सुंदर साथ के हैंड रेज हुए, जा चुके हैं काफी सुंदर साथ। वेरी गुड। जो छोड़ चुके थे, जिन्होंने छोड़ दिया है, जो छोड़ रहे हैं, जो प्रयासरत हैं, सारे हैंड रेस करेंगे सुंदर साथ जी। वेरी गुड। अरे वाह, बहुत सुंदर। अभी सिर्फ 49 बैठे हैं सुंदर साथ जी, और आधे हाथ तो मुझे लगता है खड़े भी हो गए हैं। और क्या चाहिए? यदि मुझे तो लगा था यदि 2 सुंदर साथ या 1 आत्म भी इस तरफ चल पड़ी तो सफल हो गया, पर ये क्या, राज जी कहते हैं एक तो बची भी नहीं रहेगी, सारी सारी साथ में, हम सब साथ में मिलकर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस के साथ, एक कार ने हाथ खड़ा किया है तो उसमें 10 सुंदर साथ समझिएगा, क्योंकि उस कार में 10 सुंदर साथ बैठे हुए हैं। तो आज बहुत बहुत बधाई आप सब सुंदर साथ को। प्रफुल्ला बेन, मुकेश भैया 1 2 3 के नाम से, अनुगुप्ता दीदी, मधु दीदी, सुनीता सिंगल जी, अनुपमा जी, प्रवीण भाई, गीता दीदी, राजबाला जी, दुष्यंत भैया, जयश्री बेन, अंजू गिलोत्रा जी, कमलेश भाई, एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड के नाम से, स्नेह नागपाल जी, बृंदा जी, दीक्षा दीदी, वीना अग्रवाल जी, आशी दीदी, कमलेश भैया, शीतल जी, अंजू सेठी दीदी, कांता बेन, अति सुंदर। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, हार्दिक धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। राजी इज डूइंग ऑल द बेस्ट, ही वॉज डूइंग, ही विल ऑलवेज डू। चाहे लाइफ में कुछ हो, चाहे जाहिरी में हो, चाहे बातुनी में हो, वो बेस्ट से कम तो कभी देते ही नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।